हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गिफ्ट, उपहार या तोहफे मिलना सभी को अच्छा लगता है। किसी को गिफ्ट देना यह बताता है कि आपके लिए उस इंसान की अहमियत क्या है। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को गिफ्ट देकर अपना प्यार जताते हैं। शहरों में तो ये कल्चर और भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ के इंसान की सोच ज्यादा भौतिकतावादी होती है। पर क्या गिफ्ट देने से ही असल प्यार और देखभाल करने का प्रमाण मिलता है? क्या गिफ्ट देने से माँ बाप की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं? नहीं, मेरे मम्मी पापा भी मुझे गिफ्ट्स देते थे, पर जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो तो मुझे कभी मिला ही नहीं। घर की शांति, खुशी का माहौल। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि हम तीनों साथ बैठकर हंसे, खेले, बातें करें, पर मेरी ये सारी इच्छाएं तो अधूरी ही रह गई। बचाओ, कोई उनको बचाओ, मार दिया उनको, मुझे भी मार देगा, उनको मार दिया, कोई प्लीज हेल्प, बचाओ, वो मार देगा, वो मार दिया उनको, मुझे भी मार। कौन मार देगा मैडम? कौन मार देगा? किसने मारा आपको? मैडम, अरे खून निकल रहा है। अरे क्या हुआ? अनिता जी, क्या हुआ? अरे अनिता जी, अनिता, अनिता, ये नब्ज चल रही है, नब्ज चल रही है, जिंदा है। एम्बुलेंस को बुलाओ कोई। हाँ, फोन कर। क्या हुआ वॉचमैन? अरे पता नहीं क्या हुआ, मैडम वहाँ से भागी आई थी, पूरा खून से लथपथ थी, बार बार एक ही बात बोलती, उसने उनको मार दिया, इन्हें भी मार देगा। हे भगवान! अनिता, राजप्पा, राजप्पा! तुम उधर देख तो। राजप्पा, 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 अरे राजप्पा, ने कई सारे वार किए गए हैं, बहुत ही बेरहमी से मारा है। मैं बॉडी की हालत देख के तो लगता है किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। घर की हालत देख के लगता है चोरी और लूटपाट के इरादे से ही कत्ल किया गया होगा। फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। चेक करो सच में चोरी हुई भी है या नहीं। मैम, नहीं मैम, अंदर तो कुछ नहीं मिला। अलमारी वगैरह सब लॉक्ड है, वहां से तो कुछ नहीं गया होगा। अब घर से कुछ गायब हुआ है कि नहीं, ये तो घर वाले ही हमें बता सकते हैं। घर की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि किलर के साथ राजप्पा का काफी स्ट्रगल हुआ होगा और किलर ने राजप्पा का खून किया और भाग गया। नहीं मैम, मुझे चोरी का नहीं, दुश्मनी का केस लगता है। क्योंकि अगर चोर किसी को जान से मारेगा तो इतनी बार वार क्यों करेगा? हो सकता है। राणा, एक काम करना, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देना और मर्डर वेपन और जो एविडेंसेस मिले हैं वो फोरेंसिक लैब में। मैम, हर रोज की तरह पेपर उठाने के लिए मैंने दरवाजा खोला तो मुझे सीढ़ियों के पास से अनीता की आवाज सुनाई दी। मैं सीढ़ियों तक पहुंच पाती या कुछ समझ पाती, तब तक तो वो नीचे कंपाउंड तक पहुंच चुकी थी और बेहोश हो गई थी। मैडम के बहुत ज्यादा खून बह रहा था और वो बार बार एक ही बात कह रही थी, वो मार दिया उनको, मुझे भी मार दिया। अच्छा, फ्लैट किसका है? ये राजप्पा का ही फ्लैट है। वो एक एक्स फुटबॉल प्लेयर था, अच्छा खेलता था। साल भर पहले ही उसने नौकरी छोड़ दी थी, वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया था उसने। कितने साल से रह रहा था वो यहाँ? तकरीबन 15 साल पहले उसने जब अनीता से शादी की थी तभी ये फ्लैट खरीदा था और तब से वो यहीं रह रहा था। शादी 15 साल पहले हुई थी, लेकिन उनकी उम्र तो काफी लगती है। ये उनकी दूसरी शादी थी, अनीता उनकी दूसरी वाइफ थी। और पहली बीवी कहाँ रहती है? घाटकोपर में कहीं रहती है। और यहाँ इन दोनों के अलावा कौन कौन रहता है? कोई नहीं, उनकी बेटी है रिया। आप सब लोग यहाँ? क्या हुआ है? क्या हुआ अंकल? यही रिया है। पुलिस क्यों आई है? और ये घर की हालत, चोरी हुई है क्या? क्या हुआ है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बेटा, तुम्हारे पापा
तुम्हारे पापा का खून हुआ है। मम्मी कहाँ है? मम्मी हॉस्पिटल में है, उन्हें भी मारने की कोशिश की थी बट शी इज बेटर नाउ। रिलैक्स। अनीता को एक घाव पेट में और 2 घाव पैर में लगे हैं। खून काफी बहा है और हादसे की वजह से वो अभी सदमे में है। क्या हम उससे मिल सकते हैं? नहीं, आज नहीं, आज उन्हें रेस्ट करने दीजिए। आप चाहें तो कल मिल सकती हैं। थैंक यू। नहीं बताना मुझे, ना निर्मला को ना अजय को। ये सब उन लोगों ने किया है। मैं नहीं छोड़ूंगी उन्हें, मेरे पापा को। बेटा शांत हो जा बेटा, और सोच के देखना। बताना तो पड़ेगा ना बेटा, वो सिर्फ तुम्हारे नहीं, अजय के भी पापा थे। अजय कौन है? अजय राजप्पा की पहली बीवी निर्मला का बेटा है। अक्सर इनके घर आया जाया करता है और उसके वजह से उन दोनों के बीच बहुत झगड़े होते थे। तो इसीलिए रिया अपने पापा से नफरत करती है? बिल्कुल नहीं सर, रिया तो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, बहुत क्लोज थी उनके। झगड़ा तो राजप्पा और अनीता के बीच होते थे। मेरे ख्याल से ज्यादातर उन दोनों में झगड़े प्रॉपर्टी की वजह से होते थे। मतलब? राजप्पा के 2 फ्लैट्स हैं, एक घाटकोपर में और ये एक अंधेरी में। घाटकोपर का फ्लैट उसकी पहली बीबी निर्मला के नाम पे है, जहाँ निर्मला और उसका बेटा अजय रहते हैं, और यहाँ अंधेरी का फ्लैट खुद राजप्पा के नाम पे है। क्योंकि मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, इसलिए राजप्पा ने एक बार मुझे रिक्वेस्ट की थी कि वो अपना ये अंधेरी वाला फ्लैट अपने बेटे अजय के नाम करना चाहता था। तो क्या वो फ्लैट अजय के नाम पर ट्रांसफर हुआ है? नहीं मैडम, अभी तक वो फ्लैट राजप्पा के नाम पर ही है। अनीता ने भी ये बात कई बार मुझसे पूछी थी, मैंने उन्हें भी यही बता दिया था। अच्छा, आपके पास अजय का नंबर होगा? जी सर, राजप्पा के घर से हमें जो 3 मोबाइल फोन मिले थे, उसमें से एक फोन राजप्पा का और दूसरा अनीता का है, और ये जो तीसरा मोबाइल फोन हमें टीवी के पास मिला था, ये किसका है अभी तक पता नहीं चला। शायद इसकी बैटरी डेड है। चार्जिंग पे लगाकर स्विच ऑन करो, चेक करो किसका है। जी मैम। वो अजय के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली? मैम, इंक्वायरी में पता चला है कि अजय पर ऑलरेडी एक लूटपाट का केस चल रहा था, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे कस्टडी में भी लिया था। क्या करता क्या वो? कुछ भी नहीं करता मैम, अभी तो कॉलेज से पास आउट हुआ है। जी, अजय घर पर है? मैं वहीं था, मैं सुबह क्या, मैं रात से वहीं था। मैं सुबह उठकर वापस आया। रात भर तुम अपने पापा के घर पे थे, जहाँ पर तुम्हारी सौतेली माँ भी रहती है। हाँ, तो मेरे पापा का घर है, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। मेरा बस उस औरत से कोई लेना देना नहीं है, और ये बात उसे भी पता कि मुझे उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं है, इसलिए मैं जब भी जाता हूँ वो चुपचाप अंदर बेडरूम में चली जाती है, लॉक लगा के वहीं बैठी रहती हूँ। और रिया, उससे भी तुम इतनी नफरत करते हो? हाँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि पापा उन दोनों की फिक्र करें। कल रात क्या हुआ था? कल वही हुआ, पापा ने बहुत सारी पी और मुझसे झगड़ा की। बाप हूं तेरा, तेरे को प्रॉब्लम होती है बाप से मिलने में? 10 बार बुलाओ 1 बार आता है, क्यों? तेरे को पूछ रहा हूं। यहाँ आता हूँ यही काफी नहीं है क्या? वरना मेरी मम्मी के साथ जो आपने किया, मेरा आना बनता नहीं है यहाँ पर। पहले आपने हम लोगों को बाहर निकाला, यहाँ से फेंक दिया, फिर उसको ले आया यहाँ पर, शादी कर ली, कमी नहीं अनीता से। चुप, माँ है तेरी, बड़ों से बदतमीजी की ना। मेरी माँ नहीं है वो, मैं, ये मेरी बहन है। आप एक बात समझ लीजिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है इन लोगों से। आपको याशी करनी थी ना, मजे लेने थे ना आपको, तो बाहर लेते कहीं जाकर करते ना, कुछ करते। गाली दी, बड़ों को गाली देता है तू। देख लिया आपने, यही रिस्पेक्ट है इसके मन में, आपकी बेटी के लिए और आपकी बीवी के लिए। एक्चुअली इसकी तो कोई गलती नहीं है, जैसी माँ वैसा बेटा। रिया, रिया चुप चुप, बच्ची है, बच्चे की तरह बिहेव कर। आप सिर्फ हम पर चिल्ला सकते हो, और ये कब से हमें गालियां दे रहा है, उसका कुछ नहीं ना। रिया, बात सुन, सुन। तेरे को देख देख के इसकी भी जबान चलने लगी, सामने से जवाब देती है। अच्छा कुछ करना नहीं, बिगाड़ेगा सबको। इस नाम की चीज नहीं। कहाँ जा रहा है? बात सुन। मम्मी, मैं अब अपनी और आपकी और बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती हूँ। प्लीज मम्मी, अब तो जवाब देना सीखो। क्या जवाब?
जब अपने ही लोग दूसरों के सामने हमारी ही बेइज्जती करते हो तो किसे जवाब दूं मैं? किससे जाकर लड़ूं? तो फिर क्या आप जिंदगी भर ऐसे ही सहन करते रहोगे? मैं हमेशा हॉल में ही सोता था और पापा के बेडरूम जाने के बाद मैं वहीं सो गया था। सुबह उठा, नाश्ता किया और मैं सीधा वापस आ गया। कितने बजे? यही कोई 9 सवा 9 बजे के आसपास। अच्छा, और उस वक्त बाकी लोग कहाँ थे? रिया अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई थी वॉक पर, और अनीता किचन के अंदर खाना बना रही थी और पापा नहाने जा रहे थे, तो मैंने उन्हें बाय बोला और मैं आ गया। तुम वहां से निकले और गए कहाँ? मैं सीधा घर आ गया, घाट के ऊपर। अच्छा, तो पापा के खून के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कोई फोन आया था? नहीं, मैं जब घर आया तो मम्मी ने बताया मुझे, उनको फोन आया था। तुम्हें कोई फोन नहीं आया? आया भी होगा तो पता नहीं। क्यों? मेरा फोन खो गया। मैं मेट्रो स्टेशन जा रहा था तो ऑटो में छूट गया। तो तुमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई? नहीं। ये फोन तुम्हारा है ना? हाँ, यही तो है मेरा फोन। थैंक गॉड मिल गया। कहाँ मिला आपको? क्राइम सीन पर, उसी रूम में जहाँ तुम्हारे पापा का खून हुआ था। हाँ, मुझे याद आया। मैंने रात को सोते वक्त ये टीवी के पास रख दिया था, तो पुलिस को राजप्पा की हत्या के लिए अजय पर शक था। अजय का पिछला रिकॉर्ड भी बहुत क्लीन नहीं था और उसकी अपने पिता से नाराजगी और अनीता से नफरत उसे ये कत्ल करवा सकते थे। पर क्या वाकई वो अपने पिता का कत्ल कर सकता था या कातिल कोई और ही था? ये देखिए मैम, पहले रिया 8 बजे अपने फ्रेंड्स के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई। उसके बाद 1 घंटे तक एक्टिविटीज नॉर्मल है। फिर 9:18 पे अजय बाहर निकला और 9:25 पे अनीता घायल अवस्था में कंपाउंड में आई। ये पूरे इंसिडेंट्स के दौरान कोई भी सस्पिशियस इंसान ना अंदर गया है ना बाहर आया। जो भी कंफ्यूज होके भागा है वो ये हाँ, अनीता गिरने के बाद अनीता की तरफ, और शायद अनीता के कहने पर राजप्पा की तरफ। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्डिंग में से ही किसी ने राजप्पा को मार दिया और वापस घर पर गया हो? लेकिन इन्वेस्टिगेशन में तो मैम हमें ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला। रानी, बिल्डिंग के पीछे एक दीवार है, हमें चेक करना पड़ेगा कि वो दीवार से कोई कूद कर तो नहीं आया। जो ये फुटेज हमें नहीं दिखा पा रही है। मैम, राजप्पा की डेड बॉडी जब हमें मिली थी तो वो बाथरूम में था और उसके हाथ में जो घड़ी थी वो 9:14 पे बंद हुई थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि राजप्पा के जमीन पे गिरने से वो घड़ी बंद हुई हो, क्योंकि अजय ने हमें कहा था जब वो वहां से निकला था तब राजप्पा नहाने जा रहा था। पापा नहाने जा रहे थे तो मैंने उन्हें बाय बोला और मैं आ गया। ये भी तो हो सकता है कि अजय ने राजप्पा का खून किया और घर से बाहर निकल गया, क्योंकि राजप्पा के घड़ी के बंद होने का टाइम है 9:14 और अजय के बिल्डिंग के बाहर जाने का टाइम है 9:18। मैडम, तो राजप्पा की पीएम रिपोर्ट आ गई है। पीएम रिपोर्ट्स के मुताबिक राजप्पा की मौत पेट में चाकू लगने से ही हुई है। 10 वार किए गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक उस चाकू पर अजय, रिया, अनीता और राजप्पा चारों के फिंगरप्रिंट्स थे। ऑफ कोर्स वो किचन का चाकू था तो उस पर चारों के फिंगरप्रिंट्स होना जायज बात। एक्सक्यूज मी। हेलो, ओके, थैंक यू। मैम, हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब का फोन था। क्या? अब हम अनीता से मिल सकते हैं। 15 साल की उम्र में मैं एक ऐसे दुख को झेल रही थी जिसने मुझे तोड़कर रख दिया था। मैंने अपने पापा को खो दिया, जिन्हें मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मेरी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मम्मी, जूस लो। अगर तुम खुद ऐसे रहोगी तो रिया को कैसे संभालोगी? खत्म हो गया सब बीना, कुछ नहीं बचा है। पूरी दुनिया में हम दोनों का एक ही सहारा था, राजप्पा। वो भी नहीं रहा। वो माँ बेटे ने मिलकर हमें बेसहारा बना दिया बीना। मेरा पति छीन लिया मुझसे उन दोनों ने। एक्सक्यूज मी, आप लोग जरा बाहर आएंगे प्लीज।
अनीता जी से हमें कुछ बात करनी है। क्या आप हमें बता सकती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ? जी, उस रात को अजय घर आया था अपने पापा के साथ रुकने के लिए। वो कई बार ऐसे आता था उनके साथ रुकने के लिए, और फिर दोनों के बीच में उस रात बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। इस बात पर? मुझे लेकर। वो हमेशा राजप्पा से इस बात को लेकर झगड़ा करता था कि उन्होंने मुझसे शादी क्यों की। वो बहुत नाराज था उनसे इस बात पर। उस रात वो मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था, और सिर्फ उस रात ही नहीं, वो जब भी आता मेरे बारे में बहुत गंदी गंदी बातें बोलता था। यहाँ तक कि एक बार उसने मुझे मारने की भी धमकी दी थी। उस दिन से मैं उसके सामने आने से परहेज करती थी। फिर क्या हुआ? फिर राजप्पा शराब पीकर सोने चले गए। अजय भी हॉल में सो गया। फिर मैं सुबह उठी तो रिया जल्दी अपने दोस्तों के साथ वॉक पर चली गई। और अजय कितने बजे बाहर गया? अजय 9, 10, 9:15 के आसपास। उसने अपने पापा को बाय बोला और वो चला गया। उसके बाद अनीता, मैं नहाने जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट तैयार रखना। जवाब तेरा बाप देगा क्या? मुंह घिसता है तेरा, क्या जबान घिस जाती है बोलने में? जवाब मैंने हाँ में सर हिलाया। अभी सवाल पूछूंगा तो जवाब देना मुंह से। मैं नहाने जा रहा हूँ, नाश्ता तैयार रखना। जी जी। हाँ जी जी, ऐसे मुंह से बोला कर। जी। बाहर आई ना तो दरवाजा खुला था। मैं जब दरवाजा बंद करने गई तो उसने पीछे से मुझ पर वार किया, और मैं उसका चेहरा ना देख पाऊं इसलिए मुझ पर डाइनिंग टेबल का कवर डाल दिया। आपने कातिल को जरा भी नहीं देखा? याद करिए कौन हो सकता है? पता नहीं मैंने कहना चाहिए क्या नहीं, पर मैंने हल्की सी एक झलक देखी तो मुझे लगा अजय था। उसने अजय की शर्ट पहनी हुई थी। पर अभी तो आपने कहा कि वो चला गया था। पता नहीं गया था भी या नहीं, क्या सिर्फ जाने का नाटक कर रहा था। पापा, पापा मैं घर जा रहा हूं। क्योंकि बाहर आई ना तो दरवाजा खुला था। शायद वो घर में कहीं छुपा हुआ था। वो आपको मारना चाहता था, लेकिन वो आपको छोड़कर अपने पापा को मारने बेडरूम में चला गया। क्यों? पता नहीं, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। एक टाइम के बाद लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं मैम, लेकिन निर्मला ने कभी ऐसा होने नहीं दी। उसने कभी मेरे घर में शांति नहीं रहने दी। वो राजप्पा को दिन रात अंधेरी का फ्लैट उसके नाम पर कर देने के लिए तंग किया करती थी। इन सब से परेशान होकर राजप्पा ने शराब पीना शुरू कर दिया। वो सिर्फ तब खुश होते थे जब वो रिया के साथ होते थे, लेकिन अब वो कभी परेशान नहीं होंगे क्योंकि अजय और निर्मला ने उन्हें ऐसी जगह भेज दिया है जहां इंसान कुछ फील ही नहीं कर सकता। सर बोल सच।
बाप को क्यों मारा? क्यों मारा? मैंने नहीं मारा, मैं सच बोल रहा हूँ सर, सच कह रहा हूँ मैं सर। मैं बता तो रहा हूँ, मैं 9 बजे निकल गया था सर वहां से। मैं सीधा अपने घर गया, मैं नहाया धोया सीधा अपने दोस्त के घर चला गया। मैं वापस आया तो मम्मी ने बताया कि पापा खून हो गया। हैं? तू वहीं पर था, कहीं नहीं गया था? हाँ, अनीता जब दरवाजा बंद करने गई तो दरवाजा धकेला और उस पर हमला किया तूने। पहले भी धमकी दे चुका है ना उसे मारने की। मुझे मारना होता तो अनीता को मारता ना, मैं अपने पापा को क्यों मारता? क्योंकि पापा ने देख लिया था तुझे अनीता पर हमला करते हुए, इसलिए मारना पड़ा तुझे अपने पापा को। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ना मैंने अनीता को मारा, ना मैंने अपने पापा को मारा। तूने अब्दुल के साथ क्या किया था? तुझे क्या लगता है मैं नहीं पता? तूने अब्दुल को इतनी बुरी तरह से पीटा था, 2 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट था वो। सर मैं मोहिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, मैं चाहता था वो डांस बार छोड़ दे, और वो अब्दुल रोक रहा था उसे ये सब करने में। मैंने इसलिए मारा सर उसे। मैं तुझे अब भी लगता है कि तेरे पास रिकॉर्ड जानने के बाद भी हम तेरी बातों पे यकीन करेंगे? हाँ? मैंने मारा अब्दुल को, लेकिन सर मैं अनीता को नहीं मारा, ना मैंने अपने पापा को मारा। तूने नहीं मारा तो किसने मारा? किसने मारा? मैडम पता नहीं, मैं भी जानना चाहता हूँ किसने मारा। ये अनीता बताएगी आपको। मैडम वो जितनी इनोसेंट बन के बता रही है ना आपको, ये सब उतनी है नहीं। वो बहुत चालाकी से गेम खेल रही है, वो मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, कौन क्या गेम खेल रहा है, कैसे गेम खेल रहा है, ये तो हम लोग पता कर लेंगे। तक छोड़ना मत इसे, बस उल्टे वाला। सर मैंने नहीं मारा। चल बैठा रहा इधर। कैसा बना है? सब्जी थोड़ी सी कच्ची रह गई है ना, और दाल भी पतली हो गई। मैं क्या करूं? मैंने पूरी कोशिश की थी आपकी तरह बनाने की, पर नहीं बना पाई। पागल, मेरी बेटी ने पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया है। बुरा कैसे हो सकता है? ये तो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना है। पापा को भी इतना ही अच्छा लगता ना मेरा बनाया खाना। बहुत मिस करती हो ना पापा को, मैं जानती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी बेटा कि तुम्हारी मम्मी होने के साथ साथ पापा की भी कमी पूरी कर सकूं। रानी, रिपोर्ट्स के मुताबिक अनीता, अजय, निर्मला और रिया चारों की फोन लोकेशंस उन्होंने दिए हुए स्टेटमेंट से मैच करती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह भी है कि अनीता और निर्मला ने एक दूसरे से बहुत बात की है। अजीब बात है मैम, जिन 2 लोगों के बीच आपस में कभी बनती नहीं थी, सबसे ज्यादा कॉल उन दोनों ने ही एक दूसरे को किया है। जाहिर सी बात है, एक दूसरे से किसी बात पर झगड़ा करने के लिए उन्होंने एक दूसरे से बात की। दिस वन मोर थिंग, निर्मला के फोन रिकॉर्ड्स में एक कॉल ऐसा भी है अनीता के अलावा जिस पर उसने काफी ज्यादा बात की है। पता करो वो नंबर किसका है। यस मैम। मैम, निर्मला की कॉलेज से मिला वो नंबर किसी सतीश शिंदे नाम के आदमी का है। ये सतीश शिंदे स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर था, लेकिन पैर की हड्डी टूटने की वजह से वो गेम से बाहर चला गया था। उसके बाद से कबड्डी कोचिंग की छोटी मोटी नौकरी करता रहता है वो इधर उधर। इन दिनों वो फ्री है। लेकिन मैम मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सतीश शिंदे के साथ निर्मला का क्या कनेक्शन हो सकता है। सतीश शिंदे कौन है? सतीश शिंदे कौन है? वो तो मेरी मम्मी के बॉयफ्रेंड है वो। ओह, तो आ गए आप लोग। मेरे बेटे को अरेस्ट करने के बाद अब मुझे अरेस्ट करने आए हो क्या? आप लोगों को तो यही लगता है ना कि आदमी मरा है तो जरूर उसकी पहले बीवी नहीं मरवाया होगा। मैं जानती हूँ कि आप लोग ना हम दोनों माँ बेटे को फंसाना चाहते हो। ये सब तुम अनीता के कहने पर कर रहे हो ना? जरूर पैसे खिलाए होंगे वो। मैडम, एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना, बराबर सीधा बोलने लगोगे। जो सवाल मैं पूछूंगी सिर्फ उसी का जवाब देना है। राजप्पा से आपका कैसा रिलेशन था? कैसा इंसान था वो? इंसान नहीं मैडम, वो तो जानवर था। उसके ऊपर उसका दिमाग भी ठीक नहीं था। मुझे तो बाद में पता चला कि उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसका गुस्सा और पता नहीं क्या क्या पागलपन कहाँ नहीं लेके गई मैं। कितने इंस्टीट्यूट्स, कितने काउंसलर्स के पास लेकर घूमी थी मैंने उसे, सिर्फ वो ठीक हो जाए इसके लिए। और इस सबका इनाम
उसने मुझे उस बेवकूफ अनीता के लिए छोड़कर दिया था। अच्छी खासी जवान है तू, हाँ देखने में भी तो बुरी नहीं है। तुझे अपने उम्र का कोई नहीं मिला क्या? मेरा ही घर मिला था उजाड़ने के लिए। सुन, अभी भी बोल रही हूँ, छोड़ दे राजप्पा को, कहीं और जाके मुंह मार। कमाल औरत है, तुम्हारी इसी घटिया सोच और घटिया बातों की वजह से इन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है। अपना घर तो संभाल पाई नहीं तुम, ऊपर से मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो। मैं बदतमीजी कर रही हूँ? एक तो मेरा पति हजम कर गई, अरे मेरी गृहस्थी निकल गई, और ऊपर से मुझे ही बातें सुना रही है। सुन, बोल रही हूँ मैं, अभी भी बोल रही हूँ, तू राजप्पा को छोड़ दे। नहीं, डोंट टच मी। मैं तो छोड़ने नहीं वाली, तुमसे जो बन पड़ता है ना तुम कर लो। आप लोग क्या समझोगे एक छोड़ी हुई औरत के दर्द, और उसके ऊपर जिसके पास एक 6 साल का बच्चा हो। दिन रात रोती थी मैं, लेकिन हाँ, राजप्पा को मैंने कह दिया कि तुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है ना उस चुड़ैल के साथ तो कर, पर मुझे और मेरे बेटे को सड़क पे छोड़ के नहीं जाने दूंगी। तो मैंने ये फ्लैट अपने नाम पे करवा के छोड़ा। पर ये बात भी अनीता को कहाँ बचने वाली थी? हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, प्लीज उन्हें परेशान करना बंद कर दो अब। कि तुम्हारे इस फ्लैट की रट ने उनकी रातों की नींद छीन ली है। प्लीज, ये क्या कम है कि उन्हीं के फ्लैट में तो रह रही हो ना तुम? कोई एहसान नहीं कर रहे हो मुझ पे, हाँ? और सुन, उसने जो पाप किए हैं ना, उनकी वजह से उसको नींद नहीं आती है। और हाँ, तू तो ये भूल ही जा कि फ्लैट बिना नाम करवाए मैं उसका पीछा छोड़ूंगी। दीदी इतनी जिद। खबरदार मुझे दीदी जो बोला। और आज बहुत बहन बन के दिखा रही है तू। तेरी शराफत तब कहाँ गई थी जब मेरा पति चुराया था तूने? हाँ, निकल निकल यहाँ से, नहीं तो मैं धक्के मार के निकालूंगी। चल निकल निकल यहाँ से, तू निकल। मैंने बिना राजप्पा को फ्लैट अपने नाम पे करवाया बिना छोड़ी नहीं, और तब से तो उसकी ऐसी हालत थी, रोज मुझे फोन करके बोलती थी कि अंधेरी वाले फ्लैट में मैं अपना नजर ना रखूं। अरे मैं क्यों लेने जाऊं अंधेरी वाला फ्लैट? मैं क्यों लूं जिसमें वो पनौती रहती है? ये सतीश शिंदे कौन है? हाँ, तब से मैं यही सोच रही थी कि अब तक ये सवाल क्यों नहीं आया। सतीश और मैं ना शादी करने वाले हैं। हाँ, बहुत शरीफ इंसान है मैडम वो। हाँ, राजप्पा के जैसा बिल्कुल नहीं कि बीवी को मारने पीटने और गाली देने के अलावा कोई काम नहीं। हाँ, उम्र में थोड़ा सा छोटा है मुझसे, पर आजकल उसमें क्या फर्क पड़ता है बोलो? राजप्पा का खून हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? अच्छा मैडम, आपको सचमुच लगता है कि मैंने राजप्पा को मारा है? हाँ, अरे राजप्पा को मैं क्यों मारूं? मेरे लिए तो वो उस दिन मर गया था ना, जिस दिन उस चुड़ैल से शादी की थी। तो बताइए ना, राजप्पा का खून हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? कहाँ रहूंगी, यही थी, अपने घर पे थी, और सतीश भी यहीं पे था। सतीश सुबह से था यहाँ पर? हाँ हाँ, नहीं, एक बार ना सुबह ब्रेड लेने के लिए वो बाहर गया था। अरे अजय नहीं था ना, तो उसे जाना पड़ा। क्या है ना मैडम, उसको चाय के साथ ना ब्रेड बटर चाहिए। अरे चाय से याद आया, आप लोगों तो पूछा ही नहीं मैंने, चाय लेंगे आप? जी नहीं थैंक यू। कितनी अजीब औरत है राने। मैम मुझे तो लगता है इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से शादी टूटी होगी। हो सकता है, बिल्कुल। मेरी पूरी जिंदगी में इतनी मेलोड्रामेटिक औरत मैंने देखी ही नहीं थी। हेलो डॉक्टर कोठारी, बोलिए। हाँ, 15 दिन पहले मैंने राजप्पा की लास्ट काउंसलिंग की थी। सर क्या प्रॉब्लम थी उसे? देखिए इंस्पेक्टर, ये डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कॉन्फिडेंशियल होता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सर, लेकिन आपसे मिली हुई इन्फॉर्मेशन हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं पूरा डिटेल में तो आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि राजप्पा को ऐसा लगता था कि वो 2 औरतों के बीच में फंस गया है, और इस फ्रस्ट्रेशन में वो अंदर ही अंदर घुलता जा रहा था। उसने ये भी कबूल किया है कि उसने गुस्से में कई बार अनीता को मारा भी है, उसके ऊपर हाथ भी उठाया। इनफैक्ट वो तो ये सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन वो अपनी बेटी रिया से बहुत प्यार करता था, क्योंकि एक वही थी जिसकी कोई भी डिमांड नहीं थी। इसी वजह से वो ये सब कुछ छोड़कर भाग नहीं पाया। बेटा हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कैन यू प्लीज ओपन द डोर? थैंक यू। मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा थे, लेकिन हमने तो सुना है आपकी मम्मी और पापा में बहुत झगड़े और मारपीट होती थी। पापा मारपीट करते थे मम्मी की। हाँ, और जब वो ड्रिंक कर लेते थे तो एकदम पागल से हो जाते थे।
तब मुझे भी उन पे बहुत गुस्सा आता था। पता नहीं उन्हें होता क्या था तभी। अदरवाइज वो मेरा स्कूल का होमवर्क भी करवाया करते थे। वेरी गुड, देखो आंसर मिल गया ना अभी। ऐसे करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे नंबर से पास होना है। कॉफी आपकी। थैंक यू। खाने के लिए कुछ बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं अभी नहीं लूंगा, बाद में 2 ड्रिंक लूंगा तो तब बना देना कुछ। एक बार होमवर्क खत्म हो जाए तो फिर 2 ड्रिंक लूंगा ना। तुम करो ना बेटा। पापा सुनो ना, आज अब ड्रिंक मत करो ना। इसके बाद ना हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। मेरी तरफ से ट्रीट मैं अपनी पॉकेट मनी से पे करूंगी। ओहो, आपकी तरफ से ट्रीट है, फिर तो आइसक्रीम खाने जाना ही पड़ेगा। बस 2 पैक लगा लेता हूँ, फिर चलते हैं। 2 पैक प्रॉमिस? पक्का? हाँ। हेलो, हाँ जी। या अरे सैलेड कहाँ गया? हाँ, कुछ नमकीन नहीं रखा, कुछ चिकन नहीं है। कब आएगा? आया मैं बच्चा। आया। हाँ बेटा। पापा अभी तो चलो आइसक्रीम खाने, चलो ना प्लीज। बेटा तेरी आइसक्रीम कहाँ भागे जा रही है? कहीं खाएंगे आइसक्रीम। चिकन, अरे चिकन कहाँ रह गया? अरे आइस, अनीता कब से बोला हुआ है। खत्म हो गई, खत्म। तुम्हारी आइस भी और मेरी पेशेंस भी। बस करो अब, बहुत हुआ तुम्हारा एक। अरे बॉटल कैसे तूने? बॉटल कैसे तूने? चले ना तो बॉटल को हाथ लगाएगी मेरे। तू चल निकल यार, चल निकल। मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा भी घर है। अच्छा तेरा भी घर है, मैं देखता हूँ कैसे जाएगी तू। मम्मी अक्सर पापा के बिहेवियर को लेके बहुत इनसिक्योर और डरी डरी रहती थी। तो आप भी डरते थे पापा से? जब वो नशा नहीं करते थे तो मुझे कोई बात का डर नहीं लगता था, पर जब वो ड्रिंक करते थे तब मुझे भी बहुत डर लगता था। पापा के मर्डर में पुलिस अजय के साथ साथ माँ पे भी शक कर रही थी। उनके रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए उन्होंने मुझसे भी पूछताछ की, पर मैंने कुछ नहीं छुपाया। घर तो पहले से ही बिखरा हुआ था हमारा, और अब पूरी तरह से ढह चुका था। अब तो मैं अपने पापा के कातिल को जल्द से जल्द जेल में देखना चाहती थी। मैम, डाइनिंग टेबल पे जो कपड़ा था जिसे कातिल ने अनीता को कवर करने के लिए यूज किया था, उस पे अजय, अनीता, राजप्पा और रिया सबका डीएनए मिला है। मतलब अजय के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला हमें। रानी सोचो, अजय जैसा लड़का जो एक बार वाली के प्यार में पागल होकर अब्दुल पर हाथ उठा सकता है, उसे मार सकता है, तो वो कितना पॉजिटिव होगा। ये भी हो सकता है कि निर्मला का रोज रोज का नाटक देखकर उसके झांसे में आकर उसने ही अपने बाप को मारा। छोड़ दो अजय को, नजर रखना उस पर। और एक काम, निर्मला और उसका बॉयफ्रेंड, क्या नाम है उसका, सतीश शिंदे, उनके डिटेल्स निकालो। निर्मला जैसी औरत कुछ भी कर सकती है। अजय या फिर सतीश को इस्तेमाल करके शायद उसने ही राजप्पा का खून कर दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में डाइनिंग टेबल के कपड़े और चाकू दोनों पर अजय के अलावा अनीता और रिया का भी डीएनए मिला। पुलिस की पूछताछ में हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा था। सबूतों के अभाव में पुलिस ने अजय को छोड़ दिया था, लेकिन पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और भी तेज कर दी थी। हेलो माय प्रिंसेस, कैसे रहा तुम्हारा दिन? अच्छा, बहुत अच्छा। मैम, अरे रानी, आपका फोन नहीं लग रहा था तो सीधा मैं आपके घर आ गया। कुछ बात करनी थी आपसे। आओ ना, आओ, बैठो बैठो बेटा। बोलो। कैसे बेटा? अच्छा रानी, चाय कॉफी? नो मैम, रिलैक्स प्लीज। श्योर? इट्स ओके, थैंक्स। बोलो। मैम, सतीश शिंदे के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लेके। अच्छा बेटा, हिंदी की पढ़ाई करो, मम्मा आती है। गुड गर्ल। हाँ रानी बोलो। मैम, निर्मला के घर के सामने वाली एटीएम की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। अच्छा। फुटेज में सुबह 8:30 बजे सतीश जाते हुए दिखा और ब्रेड लेके 10 बजे लौटते हुए दिखा। 8:30 बजे निकला और 10 बजे तो 1.5 घंटा गायब था। ब्रेड लाने के लिए डेफिनेटली 1.5 घंटा तो नहीं लगता। ये बात निर्मला ने हमसे छुपाई रखी। कहाँ गया होगा वो? अंधेरी हो सकता है मैम,
क्योंकि निर्मला के घर से घाटकोपर मेट्रो स्टेशन 5 मिनट की दूरी पे है। वहां से मेट्रो पकड़ के अंधेरी जाने में 15 मिनट, वहां से राजप्पा के घर पहुंचने में 10 मिनट, मर्डर करने में 5 से 10 मिनट अप्रोक्सीमेटली, फिर आधे घंटे में वो घर वापस आ गया होगा और आराम से बैठ के नाश्ता कर रहा होगा। ब्रेड लाने के लिए 1.5 घंटा लगता है। बोल कहा था 1.5 घंटा? मैम मैं ब्रेड लेने गया था। तू ब्रेड लाने नहीं, राजप्पा को मारने गया था। सीसीटीवी में तो तू दिखा नहीं। कहाँ से घुसा था बिल्डिंग में? मैम मैं गया नहीं उधर, सच बोल रहा हूँ। सच नहीं, झूठ बोल रहा है। बोल सच क्या है? सर मैं सच ही बोल रहा हूँ। मैं ब्रेड लेने गया था और रास्ते में कुछ दोस्त मिल गया तो बातों बातों में टाइम का पता नहीं चला। कौन दोस्त? कौन? वो दोस्त नहीं है, वो कबड्डी की लोकल टीम के बच्चे हैं। मैं स्टेट लेवल का कबड्डी खेल चुका हूँ ना, तो बहुत मानते हैं मुझे। क्या नाम क्या है उनके? नाम? हाँ? नाम सुरेश और प्रतिम, वेंसी, हाँ ऐसे ही कुछ नाम थे सर। मैं पर्सनली जानता किसी को। कोई बात नहीं, हम तेरा इंट्रोडक्शन करा देंगे। दिगे जरा बसून ठेवायला 8वेल मग 1.5 तास कुठे होता ते? चल बैठ चल। अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो मेरी प्रॉपर्टी और मेरी हर एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी रिया का ही हक होगा। आप जल्द से जल्द ये वसीयत तैयार करके मेरे पास ले आइएगा साइन के लिए। मैम, हमने घाटकोपर के लोकल कबड्डी टीम से पता किया। टीम में सुरेश, विंसी और प्रीतम, ये 3 लड़के तो हैं, लेकिन तीनों का कहना है कि उस दिन सुबह सतीश नाम के किसी आदमी से ये लोग मिले थे या नहीं, ये उनको याद नहीं। चले तेरा नाटक और झूठ बोलना बंद कर दे। कौन था? कबड्डी टीम में से तेरे को कोई जानता भी नहीं है। हाँ, अब सच सच बता, नहीं तो हम सब मिलकर स्टेट लेवल की पिटाई करेंगे तेरे। मैंने निर्मला से 50,000 रुपए लिए थे, ये बोलकर कि अपने एक दोस्त का उधार लौटाना है, लेकिन वो पैसे मुझे सोनाली को देने थे। सोनाली कौन है? मेरी वाइफ। निर्मला जानती थी उसके बारे में? हाँ, लेकिन मैंने उसे झूठ बोला था कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। निर्मला नहीं जानती थी कि मैं जेल जा चुका हूँ और मुझे 50,000 रुपए सोनाली को केस वापस लेने और डिवोर्स देने के लिए देने थे। डिवोर्स के बाद ही मैं निर्मला से शादी कर पाऊंगा, इसलिए। राणे, पता करो इस बार ये कितना सच बोल रहा है। यस मैम। निर्मला सतीश को पैसे देकर खून करवा सकती है, अजय बदले की आग में बाप का खून कर सकता है, और अनीता भी तो शक के दायरे में है। एक्सक्यूज मी। हाँ तावड़े बोलो। ओके ठीक। मैम, अनीता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है। अब तावड़े बोल रहा है कि कोई वकील आया था हॉस्पिटल अनीता से मिलने। हाँ, अनीता से मिलने आज सुबह एक वकील आया था। वो शायद उससे अपनी विल बनवा रही है। लेकिन विल तो आमतौर पर तब बनाई जाती है जब आदमी मरने वाला हो या फिर उसकी हेल्थ काफी क्रिटिकल हो। लेकिन अनीता को तो आज ही डिस्चार्ज मिला। डॉक्टर, क्या अभी भी उसकी हेल्थ क्रिटिकल है? नो, शील बी फाइन इन अ वीक्स टाइम। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई। अनीता की जो 3 कट लगे हैं, एक पेट में और 2 पैर में जी, वो इतने गहरे नहीं है कि उससे उसकी जान को खतरा हो, और ना ही वो इस फोर्स के साथ किए गए हैं कि उसकी जान चली जाए। इतने सारे लोग हैं और हर एक के पास कुछ न कुछ मोटिव था राजप्पा का खून करने का, फिर भी हम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। मैम, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सारी मेहनत बेकार जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन्वेस्टिगेशन ही गलत दिशा में कर रहे हैं? शायद डॉक्टर से मिलने के बाद तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है। मतलब? डॉक्टर ने अनीता के घाव के बारे में जो जानकारी दी, उससे तो मुझे अनीता ही प्राइम सस्पेक्ट लग रही है। मेरा शक था वो धीरे धीरे यकीन में बदलते जा रहा है। माय पॉइंट इज, अगर खूनी अनीता का खून करने आया था तो उसने अनीता पर सिर्फ घाव करके उसे छोड़ क्यों दिया और राजप्पा को क्यों मारा? राणे, एक काम करना, कल कोर्ट से अनीता के जख्म खुलवाने के परमिशन लेकर आना। इस केस में घर का हर सदस्य संदिग्ध था। निर्मला, अजय, अनीता, रिया, सबके दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत और गुस्सा था, और सबके पास राजप्पा को मारने का मकसद भी था। लेकिन कत्ल बहुत ही चालाकी से किया गया था। सभी संदिग्धों की छानबीन करने के बाद भी पुलिस के पास किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं था। इस असमंजस की स्थिति से निकलने के लिए पुलिस ने एक अलग ही तरीका अपनाया।
आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपने ही पति का खून कर दूंगी और फिर खुद को ही मारूंगी? मैडम, राजप्पा मेरे लिए सब कुछ थे, मैं उन्हें क्यों मारूंगी? क्योंकि तुम ये जानती थी कि राजप्पा तुम्हें बेघर करने वाला था और अंधेरी का फ्लैट अजय के नाम पर करने वाला था। आप लोग क्यों ऐसे फंसाना चाहते हैं मुझे? बेकसूर होने का नाटक बंद करो। हमने तुम्हारा घर का कंप्यूटर, उसकी हिस्ट्री अच्छी तरह से चेक किए। तुमने बहुत अच्छी तरह से ये रिसर्च किया था घाव कितना गहरा और किस एंगल से किया जाए तो जानलेवा ना हो, और ये सब तुमने इसलिए किया था ताकि हमें तुम पर शक ना हो। Am I right? मम्मी, मम्मी, अगर मैं आपसे एक बात पूछूंगी तो आप उसका सच जवाब दोगी? ये यहाँ क्या कर रही है? आप कैसे आने दे सकते हैं इसे यहाँ? मम्मी, यहाँ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपने पापा का खून किया है या नहीं। देखो, झूठ मत बोलना, क्योंकि आप ही ने हमेशा मुझे सच बोलना सिखाया है। मम्मी, मम्मी बोलो, आपने पापा का खून किया है? मम्मी, आपको मेरी कसम सच सच बताओ मम्मी, आपने पापा का खून किया है? हाँ, मैंने ही किया है। मैंने ही तुम्हारे पापा का खून किया है, लेकिन उसने मुझे मजबूर किया ऐसा करने पर। तुम्हें तो पता है ना, तुमने देखा है ना वो कितना बुरा सलूक करते थे मेरे साथ, इसलिए मैंने मारा उनको। शादी के 1 साल तक सब ठीक था मैडम। रिया के पैदा होने के बाद राजप्पा जब तब मुझ पर हाथ उठाने लगा। उस निर्मला का भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था। वो बहुत फोर्स कर रही थी राजप्पा को फ्लैट उसके नाम करने के लिए। लेकिन जब उस दिन महेश लाला ने मुझे वो बात बताई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अरे अनिता जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? बढ़िया। अरे वो राजप्पा को बोलिए लेटर देने के लिए और किसी लीगल से कंसल्ट करने के लिए उससे पहले। कौन सा लेटर? वो आपका फ्लैट 402, राजप्पा उसे अपने बेटे अजय के नाम ट्रांसफर करवाना चाहता है ना। नहीं, क्या बकवास क्या करती है? तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगा है। बात करते हैं तुम है क्या? तो मुझे बताएगी किसको देना फ्लैट? चला जहाँ से। मैं नहीं आई थी तुम्हारे पीछे, तुम आए थे मेरे पीछे पीछे, और अब मेरी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। तब जाके तुम्हारे गलती का एहसास हो रहा है तुम्हें। तुम्हारी मार मैं खाऊं, तुम्हारी गालियां रोज मैं खाऊं, लेकिन फ्लैट तुम उसको दे दोगे। ये घर मेरा है। ये तेरा है। चल, ये मेरा फ्लैट है। आज के बाद तुम्हारा इस फ्लैट का नाम जो ना खाल उड़ेगा तुम्हें तेरी। मेरा घर है। फिर मैं जब भी फ्लैट की बात निकालती वो मुझे मारकर चुप करा देता, लेकिन मेरे और मेरी बेटी के सर से छत छिन जाएगी, इस बात से मैं दिन रात परेशान थी। उस रात जब अजय घर आया तो हमेशा की तरह राजप्पा ने खूब शराब पी और अजय के साथ झगड़ा किया। झगड़े के बाद अजय कई बार की तरह हमारे घर पर ही रुक गया और सो गया। तब मैंने सोचा कि यही सही वक्त है राजप्पा को मारने का, क्योंकि दोनों के बीच रात को झगड़ा हुआ था तो शक अजय पे जाएगा। इसलिए दूसरे दिन सुबह जब अजय घर से निकल गया, उसके बाद राजप्पा नहाने जा रहा था। अनीता, मैं नहाने जा रहा हूँ, नाश्ता तैयार रखना। नहाने जा ही रहे हो तो शरीर के साथ दिमाग का मैल भी साफ कर लेना, और ये बात भी कि ये फ्लैट तुम अजय को दे पाओगे। फिर शुरू हो गए तुम, हैं? आज मेरे को पक्का यकीन हो गया कि तेरे चक्कर में निर्मला को छोड़ के सबसे बड़ी गलती की मैंने जिंदगी में। जिंदगी बर्बाद कर ली है मैंने। तुमने क्या अपनी जिंदगी बर्बाद की है? तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी जहन्नम कर दी। बड़ी हिम्मत आ गई देर में, अभी बताता हूँ तेरे को मैं मुझे लगा राजप्पा के खून के लिए
अजय पर आप लोग शक करेंगे क्योंकि वो 9:15 बजे घर से निकला था और मैंने राजप्पा की घड़ी का टाइम 9:14 पर सेट कर दिया। मैडम, मैंने खुद के लिए नहीं किया ये सब, अपनी बच्ची रिया के लिए किया। कम से कम अब तो खुद को बेवकूफ बनाना बंद कर दो अनीता। ये सब तुमने सिर्फ रिया के लिए नहीं किया, बल्कि अंधेरी का फ्लैट पाने के लिए तुमने राजप्पा को मारा और कानून हाथ में लिया। ये सच है, पर मुझे आज यकीन ही नहीं होता, बल्कि मैं यकीन करना ही नहीं चाहती कि मेरी ही माँ ने मेरे पिता का खून किया है। ये सदमा शायद मुझे जिंदगी भर उभरने नहीं देगा। जिस छत के लिए वो खुद कातिल बनी और मुझे अनाथ बनाया, आज उसी छत के नीचे मैं अकेली खड़ी हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.